सबके रवैये वैसे ही हैं मामा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस घर में कोई इज्जत नहीं करता अब मेरी। सूफी बेटा, फिर वही मायूसी की बातें। तुम देखना आहिस्ता आहिस्ता सबका रवैया सही हो जाएगा, और जैसे जैसे बात पुरानी होगी ज़ुहैब के दिल से भी बदगुमानी दूर हो जाएगी बेटा। कैसे होगी मामा? एक कमरे में दो अजनबियों की तरह रहते हैं, फासले के बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बेटा अगर वो बात नहीं करता तो तुम पहल कर दो। औरत हो, और हमारे माशरे में तो यही दस्तूर है बेटा, औरतों को ही झुकना पड़ता है। तुम्हारे पापा का रवैया तो दिन ब दिन खराब ही होता जा रहा है, बात बात पे नाराज हो जाते हैं। मुझे तो लग रहा है बस ज़ूबिया ही उनके कान भर रही है। और क्या तवक्का कर सकती हूँ मैं इस लड़की से। और यकीन जानो सूफिया, जो भी गलतफहमियां तुम्हारे और ज़ुहैब के दरमियान हुई हैं, इसमें ज़ूबिया का हाथ है। सारे मामले में इसी का हाथ है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। बेटा शक क्यों करूंगी मैं, पूरा यकीन है मुझे। अरे तुम दोनों को तो वो खुश देख ही नहीं सकती, तुम दोनों की खुशियां तो जैसे उसे आग लगाती। खैर तुम ना उससे दूर रहो बेटा, मत आने दिया करो उसे अपने घर। परेशान मत हो, अपना ख्याल रखो, और देखना आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। चलो अल्लाह हाफिज। ओके मामा, खुदा हाफिज। आप कब आए? ऑफिस में वर्कलोड कम था इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा किया आपने। मैं कॉफी लेकर आती हूँ आपके लिए। मैं कॉफी नहीं पीऊंगा। क्या बात है, कुछ परेशान हैं आप? जिस घर में मेरी बेटी पर घटिया इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उसे खुद से अलग समझा जा रहा है, उसकी नीयत पे शक किया जा रहा हूं, वहां मैं परेशान नहीं होऊंगा तो और क्या होगा? तुम्हारी जहनी पस्ती पर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है फरखंदा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर गिर सकती हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमेशा मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हैं? तो मैं तो सूफिया से बस ये कह रही थी कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूं। अब तुम्हारी कोई दलील, कोई वजाहत मुझ पर असर नहीं करेगी। कॉफी। मैंने कॉफी लाने को क्या कहा था तुमसे? कहा तो नहीं था, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपको कॉफी की तलब हो रही होगी। ज़ुहैब, प्लीज अब नाराजगी खत्म कर दे। आप कहते हैं तो मैं आपसे माफी मांग लेती। तुम जताना ये चाह रही हो कि इसमें गलती मेरी है और मैं तुमसे माफी मांगू? मैं चाहती हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कब तक हम एक दूसरे से नाराज रहेंगे? सब कुछ नॉर्मल तो था, तुम्हारी हमाकतों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। झूठ बोलने की बजाय अगर मुझे एतमाद में लेती तो आज हमारे दरमियान में ये फासले ना होते। दिल पे पत्थर रखकर मैं तुम्हें माफ तो कर दूं, मगर पहली जैसी मोहब्बत और एतमाद कहां से लेकर आऊं? कॉम्प्रोमाइज करके सारी जिंदगी तो मैं तुम्हारे साथ गुजार सकता हूं, मगर पहली जैसी मोहब्बत की तवक्को भी मत रखना मुझसे। रास्ते बदलते रहे, रह गए थकन के कुछ निशान। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। क्या हुआ? परेशान?
क्या आपको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? मुझे खुशियां नसीब नहीं होती हैं। मैं उन दोनों को अलग करने की कोशिश करती हूँ, वो दोनों कुछ भी नहीं हो पा रहा। सुनो, ये फिर से तुम्हारी सौतेली माँ ने उसको कोई पट्टी पढ़ाई होगी। ये सारी उसी की साजिश है। अपने बचपन से लेकर आज तक उसे यही सिखाई जाती है ना कि सब्र करो, बर्दाश्त करो। इसके अलावा वो कर भी क्या सकती हैं? शक्ल तो है नहीं उनके पास, यही करेंगी ना। बाबा उनको हमेशा पूरी जिंदगी धिक्कारते रहे, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। वो उन्होंने क्या किया? बाबा को एलपी की तरह चिपक गई और आज क्या कर रही है? घर पे राज। सक्सेसफुल तो हो गई ना वो अपनी प्लान। और यही चीज उन्होंने अपनी बेटी को सिखाई है। वो लड़की ऐसी चिपकी हुई है, जोहेब को हटती ही नहीं है। वो तो नहीं क्या सब्र की दिल्लियां बनी फिरती हैं। तुम उन दोनों को छोड़ो, तुम सिर्फ जोहेब पे फोकस करो। जोहेब को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करो। क्या करूं? क्या आप अच्छी तरह नहीं जानती कि मैं जो भी करूं वो सब कुछ नाकाम हो जाता है, पानी फिर जाता है सब पे। नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं, और तुम्हारी सौतेली माँ और उसकी बेटी इस बात का सबूत है। देखो, सोफिया ने अपनी इस बुरी शक्ल में भी कितना कुछ हासिल कर लिया, और वो कुछ जो तुम्हें चाहिए था वो सब छीन के ले गई। बस जोहेब के दिल से उतर चुकी हूँ मामा। मुझे तो समझ नहीं आता कि सब कुछ कैसे ठीक कर, कैसे उनकी गलतफहमियों को ठीक कर। बच्चे, क्यों इतनी मायूस हो रही हो? वक्त बहुत बड़ा मरहम है, उसे थोड़ा सा वक्त दो। देख लेना सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे तुम चाहती। सारी आजमाइशें टल जाएंगी। और तुमने कैसा हुलिया बनाया, कैसे कपड़े पहने हुए तुमने? क्या हुआ इन कपड़ों को? आईने में जाके अपनी शक्ल देखो, बिल्कुल माँ सी लग रही हो। खाक तुम्हारा शौहर तुम्हें देखेगा। मेरी जान, अपने शौहर के लिए लड़कियां तैयार होती हैं, अच्छे लिबास पहनती हैं, उनका इंतजार करती हैं। चलो शाबाश मेरे बेटे, अब बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, वो मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती भी चलूं। आप मुझसे क्यों मिलना चाह रहे हो? Well, you're the only brother-in-law I have, तो मुझे आपसे मिलने के लिए कोई रीजन ढूंढने की जरूरत नहीं है। I was just wondering कि यहाँ पे वो रेस्टोरेंट है ना जहाँ हम पहली बार मिले थे and we had such... मैं सोच रही थी लंच का टाइम भी निकलता जा रहा है, चलते हैं वहाँ पे लंच करने। नहीं, एक्चुअली अभी ऑफिस आवर्स हैं और मुझे एक जगह मीटिंग पे जाना है। Oh come on, don't make this. Let's go, please. Please. चलो ठीक है। बल्कि चलिए सीवी पे कॉफी पीते हैं। Let's go. मैं अपनी गाड़ी में आ रही हूँ। आज मैंने सारी डिशेस जोहेब की पसंद की बनानी है। मुझे चाइनीज बहुत पसंद है। अब जल्दी से सब्जियां बनाता है, मैं मीठा बनाती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? जी बीवी जी साहब जी के पसंद का खाना बना रही हैं। क्यों, तुम्हारे हाथ टूट गए जो तुम इससे खाना पकवा रही हो? और तुम्हें क्या जरूरत है खिदमत गुजारी के इस ड्रामे की? पहले
पहले तो हमारे एतमाद को धोखा दिया, अब ये समझती हो दिल बड़ा करके हम तुम्हें माफ कर देंगे। ऐसा हो नहीं सकता। जब तक तुम्हारा फैसला नहीं हो जाता तुम अपने कमरे की हद तक महदूद रहो। कैसा फैसला? ये हमारी शराफत है कि अब तक हम खामोश बैठे हैं। अगर कोई दूसरा होता तो तुम्हें तलाक देकर चलता करते। और आने दो जोहेब को, तुम्हारा भी फैसला आज हो जाएगा। ये सब तो एक बहाना था। मुझे एक्चुअली में आपसे कोई और बात करनी थी। देखो, तुम्हें जो कुछ भी कहना जरा जल्दी कहो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। देखिए सुहेब, मैं आपसे सोफिया के बारे में बात करने आई थी। जुबी, मेरी बात सुनो। वो मेरा पर्सनल मैटर है और मैं समझता हूँ कि इस मैटर में तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा पर्सनल मैटर? बहन है सोफिया मेरी और मैं उसके बारे में कुछ भी बोल सकती। लिसन टू मी, इतनी छोटी सी बात पे कोई किसी को डिवोर्स नहीं देता। डिवोर्स? तुमसे ये बात किसने कही? मैं जानती हूँ कि वो अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। She needs 5 years for her profession। तो इसमें गलत क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा कोई भाई नहीं है and Sophia is the only one जो अभी बाबा की हेल्प करना चाहती है बिजनेस में। जहाँ तक बात हुई मेरी उस हिमाकत की बात, तो बाबा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं जितनी बार भी उनसे माफिया मांग लूं, गिड़गिड़ा लूं, हाथ जोड़ लूं, कुछ भी कह लूं, वो मेरी बात नहीं सुने। तो अब तो सिर्फ सोफिया ही है जो सब कुछ उनको देखेगी, सब कुछ लुक आफ्टर करेगी। खैर, मैं क्या बातें लेके बैठ गई आपके पास। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बाबा हार्ट पेशेंट है। आप प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें। बाबा उसके बारे में बहुत टेंशन लेते हैं और मैं नहीं चाहती कि बाबा को कुछ हो। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आई वॉन्ट यू टू प्लीज थिंक अबाउट इट ज़ोहैब। आप प्लीज सोफिया के साथ ऐसे मत करें और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारें। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। देखिए, प्लीज बैठें। ज़ोहैब, मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी? तुमसे कितनी दफा कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, लेकिन तुम जैसी वहमी और शक्की औरत का कोई इलाज नहीं। शक्की औरत होती तो तुम्हारा चक्कर दूसरी औरतों के साथ ना चल रहा होता। होश में तो हो तुम? होश में तो मैं अब आई। दूसरी बीवियों की तरह तुम्हें नजर रखती ना तो आज नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। सच सच बताओ, कौन है ये लड़की जो आधी आधी रात में रोमांटिक मैसेजेस भेजती है? अरे बाबा, कोई लड़की नहीं। इतना अरसा हो गया हमारी शादी, आज तक मैंने किसी लड़की की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। मुझे अब अपनी बातों से मत बहलाओ। मैं नहीं आने वाली तुम्हारी बातों पे। 4 पैसे क्या आ गए हाथ में, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए। देखो वासिम, सच सच बताओ, कब से चल रहा है तुम्हारा इस लड़की के साथ चक्कर? अरे बाबा, कोई लड़की नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? चलो ठीक है, मान लिया। ऐसा करो, तुम अभी आराम से जाके सो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, आइंदा मुझ पे ऊंची आवाज करके और रोब से कभी बात मत करना, समझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज कोई खास बात है क्या? नहीं। तो फिर इतना तैयार क्यों हो रही हो?
इतने दिन हो गए आपके साथ कहीं बाहर नहीं गई। आज सोचा मैं और आप लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव इस वक्त? तुमने वक्त देखा है? रात के 11 बज रहे हैं। मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम में थका हारा आता हूँ। तुम्हारी तो यार एक्सपेक्टेशंस ही खत्म नहीं हो रही। कहाँ गायब हो आजकल तुम? I really missed you, you know. मैं तुम्हारे बहुत बेचैन रहने लग गया हूँ। कम से कम मुझे कॉल ही कर लेती। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, महबूबा नहीं। I mean, मुझसे फ्लर्ट करने या मेरे करीब आने की सोचना भी मत। फ्लर्ट? मैं फ्लर्ट लगता हूँ? बहुत अफसोस हुई बात सुन के मुझे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। I'm just telling you this fact कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनसे तुम ऐसी फ्लर्ट बात करोगे और वो तुम्हारे साथ चलेंगी या इम्प्रेस हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। अच्छा, तो किन चीज़ों से इम्प्रेस होती हैं आप? तुम्हारे साथ इम्प्रेस होने का फायदा ही नहीं है। I mean, तुमने तो मेरे यहाँ की दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। That's it. उससे ज़्यादा कुछ मत सोचना। मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें? तो दुनिया की शायद पहली और आखिरी लड़की है जिसके लिए मेरे दिल में वाकई में कुछ फील नहीं। रिस्पेक्ट माय फीलिंग्स यार। Listen to me. तुम्हारी ये शायराना फलसफाना बातें जो है ना मुझे बोर कर रही हैं। We're just friends. Do you understand that? तो मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकती, ठीक है, मत दो। लेकिन मेरी फीलिंग्स को इस तरह हर्ट मत करो यार। मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूँ। I really love you, Zubi. Have fun. Zubi, यार listen. Enough. मुझे तुम्हारी ये बकवास बातें ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था और मैंने कहा अच्छा टाइम साथ गुजारेंगे, रोम अराउंड करेंगे, फन करेंगे। क्या बकवास है ये? लाइक सीरियसली क्या है ये? पहले दोस्ती करते हैं, फिर लड़की के साथ फ्लर्ट करते हैं, फिर फंसा लेते हैं। What rubbish. Stupid. ये पहली लड़की है जिसे मेरी मोहब्बत का जवाब नफरत से दिया है। समझती कि अपने आप को तलाक याफ्ता होने के बावजूद इतनी अकड़, इतना गुरूर। तुम्हारा गुरूर खाक में ना मिलाया तो मेरा नाम भी शहरी नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सबसे मुंह छुपाती फिरेगी। मैं जानती हूँ कि वो अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। She needs 5 years for her profession. तो इसमें गलत क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा कोई भाई नहीं है। And Sophia is the only one जो अभी बाबा की हेल्प करना चाहती है बिजनेस में। Zuhaib, 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 आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि लोग अपने चेहरों पे कैसे नकाब चढ़ाए रखते हैं। होते कुछ और हैं और दिखते कुछ और। मैं समझी नहीं। एक सवाल पूछूं तुमसे? लोग जैसे नजर आते हैं वैसे होते क्यों नहीं? किसके बारे में कह रहे हैं आप?
मेरे बारे में। आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुमने झूठ बोला है मुझसे, ठेस पहुंचाई है मेरे एतमाद को, धोखा दिया है तुमने मुझे। बहुत शौक था ना तुम्हें बिजनेस वुमेन बनने का। तरक्की करने और आगे बढ़ने की रेस में तुम इतनी अंधी हो चुकी थी कि तुम्हें हमारे फ्यूचर की परवाह ही नहीं रही। गला घोंट दिया है तुमने हमारी खुशियों का। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने तो सिर्फ अब नहीं यकीन रहा मुझे तुम्हारी किसी बात पर, क्योंकि तुम एक झूठी और खुदगर्ज लड़की हो। तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो अपने चेहरे पे मासूमियत का मास्क चढ़ा कर रखते हैं। बात बताओ, तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं? क्या? मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और तुमने मुझे आज तक दिया ही क्या है जो तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया। इस घर के शाही अखराजात कौन पूरे करता है? बस इस घर का खर्चा ही तो दिया है तुमने सारी जिंदगी मुझे। उसके अलावा क्या दिया है तुमने? कभी कोई शॉपिंग कराई है? जेवर दिलवाए हैं तुमने मुझे? कभी घुमाए फिराया है? नहीं। तुम औरतें भी कितनी नाशुक्री होती हो। दुनिया की हर आसाइश है तुम्हारे पास, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा रोना खत्म नहीं होता। नाशुक्री औरत। जूबी के बहाने लाखों रुपए बटोर चुकी है तौसीफ भाई से। अपनी मरहुमा बहन का जेवर भी हथिया चुकी है। करोड़ों रुपए मालियत है उसकी। कौन सा जेवर? मेरे पास शैलाबाजी का कोई जेवर नहीं है। अच्छा, कोई जेवर नहीं। बैंक के कागजात मेरे पास पड़े। करोड़ों रुपए मालियत है उन जेवरात की जो तुम्हारे अकाउंट में पड़े। खबरदार जो मेरे जेवर और मेरे पैसों पे कभी नजर रखी तुमने, समझे? इतने बुरे दिन नहीं है कि मैं तुम्हारे पैसे पे नजर रखूं। रखो संभाल के अपने पैसे अपने पास, मुझे जरूरत नहीं। तौसीफ, मुझे आपसे ज़ुबिया के बारे में बात करनी है। चलो, अब फिर उसकी बुराइयों का पंडोरा बॉक्स खुलेगा। अब क्या कर दिया भाई उसने? ऐसा क्यों करूंगी? मैं क्यों उसकी शिकायतें लेकर आऊंगी आपके पास? मैं माँ हूं उसकी। काश तुम वाकई उससे अपनी औलाद समझती। समझ में नहीं आता आप ऐसे क्यों बातें करते? ज़ुबी पढ़ाई के बहाने बाहर घूमती रहती है, यूनिवर्सिटी नहीं जाती। उसने एडमिशन ही नहीं लिया। आप चाहें तो यूनिवर्सिटी फोन कर लें या आप उसे बुलाकर पूछ लें। देखो, मुझे इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, मुझे बता चुकी है। सबको जानते हुए भी आप खामोश हैं। वो सारा दिन घर से बाहर रहती है, हमें कुछ पता भी नहीं होता कहाँ है। अल्लाह ना करे कल को कोई बात हो गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो पहले भी कितना कुछ। फरखंदा प्लीज, इनफ, बस करो प्लीज। क्यों बार बार उसकी माजी की बातें मुझे याद दिलाती हो? मैं इसे भुलाना चाहता हूं और तुम बार बार वही रिपीट करती रहती हो। सुख से चैन से जीने क्यों नहीं देती तुम मुझे? I'm sorry, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो अपने बाप का सर नहीं झुकने देगी। वो बदल चुकी है अब। और वो बाहर आवारागर्दी करने नहीं जाती, रोशना के पास जाती है। फॉर गॉड सेक। क्यों जाती है वो रोशना के? आप अच्छी तरह जानते हो उस औरत को।
ज़ूबिया को बिगाड़ने में रुशना का हाथ है। उसने उसे मुझसे भी बदगुमान कर दिया। फिर भी आप अपनी बेटी को कुएं में क्यों धकेलना चाहते हैं? कैसे समझाऊं उस औरत को, साफ करके रखती है जिंदगी। अरे यार क्या बताऊं, बहुत ही कंजूस औरत से पाला पड़ा है। लाखों रुपए और ज्वेलरी दबाकर बैठी हूं और चाहती है कि सारे माल पर अकेले ही ऐश करे। तुम भी बड़े अहमक हो यार, बीवी को कुछ ज्यादा ही शय दे रखी है। बीवियों से डर के रहने वाले कभी तरक्की नहीं करते। मुझे तरक्की करने से इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तुम देख, कुछ ही अरसे में इस शहर के अमीर और रईस लोगों में मेरा शुमार हो। चल देखते हैं। फिलहाल तो तू रकम का बंदोबस्त कर। नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कम से कम 50 लाख दरकार है। तो उसी हिसाब से जितना बिटोरना था बिटोर लिया। अब तो किसी तरह अपनी बीवी को काबू कर और उसका एतमाद हासिल कर। ठीक कह रहा था, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी एक सीधी सादी और घरेलू औरत है। ऐसी औरतों को बेवकूफ बनाना आसान काम है। यार भाभी को थोड़ी तवज्जो दो, घुमाओ फिराओ, खुशामदीद करो, फिर देखना सारी दौलत लाके तुम्हारे कदमों में रख देगी। वाकई उसने तुम्हें प्रपोज किया है? वाओ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसे लड़कों से इतनी कराहियत आती है ना। आई मीन थोड़ा सा लिफ्ट किया मैंने, उससे करा दिया, उसके दिमाग में पता नहीं कौन सा प्यार व्यार चमक गया। आई हेट देम। अच्छा ये बताओ, उसने तुम्हें कहा क्या? वही पुराने फिल्मी डायलॉग्स, प्यार हो गया है, ख्वाबों में आती हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बुलशिट किस्म की बात है। फिर तुमने क्या कहा? मना कर दिया। अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। वैसे भी ना इस तरह के स्पॉइल्ड और इमेच्योर लड़कों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। खाला शॉपिंग बहुत अच्छी कराता था, सीरियसली। आज पार्टी में ऐसा चलता था ना, लड़कियां ऐसी जलती थी ना, बड़ा मजा आता था मुझे। जाहिर है अब वो कोई मामूली लड़का तो है नहीं। इतने बड़े बाप का बेटा जो है, बस किसी तरह ना हमारी दोस्ती उसके साथ चलनी चाहिए। तुम उससे कई फायदे उठा सकती हो। आई स्वेयर। मैंने तुम्हें बताया नहीं, वासिफ ने ना अपना नया बिजनेस शुरू कर लिया है। एक अप्रूवल की जरूरत है, जो शहरी के अब्बा अगर इजाजत दे देना तो वो मसला आराम से हल हो जाएगा। मैं सोच रही थी ना कि तुम जरा शहरी से बात करके देखो, यूं चुटकियों में बात हो जाएगी हमारे लिए। हो जाएगा, टेंशन ना ले। बस उसके दिमाग से ये प्यार का भूत उतर जाए ना, वापस इन टच हो जाऊंगी उससे। डोंट वरी। ये हुई ना बात, आई न्यू इट। देख यार, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और इसमें फायदे भी होते हैं। अगर किस्मत अच्छी हो तो इंसान रातों रात करोड़पति बन जाता है। यार मेरी किस्मत तो उसी दिन फूट गई थी जिस दिन इस औरत से पाला पड़ा था। और फिर इसके बहनोई की नौकरी, मुझसे नहीं होती ये नौकरी वोकरी। मुझे तो हर हाल में बस ये बिजनेस सेट करना है। जम जाएगा कारोबार भी, पहले कर्ज तो चुका लो। तुमने ये प्रॉपर्टी खरीद के अपने साथ बड़ा जुल्म किया है। कर्ज तले दबे गए हो, कैसे चुकाओगे ये कर्ज सारा? तुम ही कुछ मशवरा। खुशामदीद करते रहो बीवी की खुशामदीद। कब तक करता रहूं? जब तक उसका दिल नरम नहीं हो जाता तब तक। बल्कि उसे शॉपिंग पे लेके चल, कोई कीमती तोहफा लेके दे, सोने का सेट लेके दे। क्या हो गया? तुम क्या मेरा दिवालिया निकालने के लिए सोने का सेट दिया? मैं कौन सा असली सेट की बात कर रहा हूँ? क्या तेरे कहने का मतलब है मैं उसे नकली सोने का सेट? बहुत चालाक औरत है वो, इतने आराम से बेवकूफ नहीं बन सकती। उसे खूब पहचान है असली और नकली की। यार मैं शहर के ज्वेलर को जानता हूँ जो नकली जेवर का काम करता है। शहर के बड़े बड़े लोग
से आके ऑर्डर देते हैं। तू भी भाभी के लिए एक आर्टिफिशियल सेट खरीद ले, भाभी भी खुश हो जाएंगी और तेरा काम भी हो जाएगा। यार आइडिया तो बुरा नहीं, नेकी और पूछ पूछ। चलिए यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रज़िया जी कहिए। ज़ूबी बोल रही हूँ। मुझे वो बताओ, सोफिया और ज़हीब के बीच में आजकल क्या चल रहा है? ताल्लुकात कैसे हैं दोनों के? आपको उनके ताल्लुकात से क्या लेना देना? आप अपने काम से काम रखें और मुझे फोन मत कीजिएगा। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो? दिमाग तो मेरा उस वक्त खराब हो गया था जब आपके कहने पर आकर मैंने सूफिया बीबी का घर बर्बाद करने की कोशिश की थी। बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे, पैसों के हविस में अंधी हो गई थी मैं, लेकिन अब अकल आ गई है मुझे। और आप भी बाज आ जाएं, किसी का घर बर्बाद करके इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। और सूफिया बीवी तो आपकी बहन है। ओह, शरीफ बनने का नाटक कर रही हो? जस्ट शट अप और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने मेरे बारे में या मेरे मुताल्लिक सुहेब, सूफिया और उसके खानदान में से किसी को भी कुछ बोला ना, तो मैं सारा इल्जाम तुम पर डाल दूंगी, जलील करवा दूंगी तुम्हें। बेहतर है अपनी औकात में रहना। अस्सलाम वालेकुम फौजिया भाभी, कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद आपका हमारे ख्याल आए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रोहान साहब कैसे हैं? अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। रोहान को ना उसकी मेहनत का फल मिला है, और आपको, आपने जितना सब्र किया है ना, बस उसी का अल्लाह मैंने आपको अजर दिया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिएगा उसे। तौसीफ सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। कब आ रही हैं आप? बस आप सीधा मेरे घर पे आएंगी। आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया था, बहुत मजा आया। इतने दिनों के बाद पेट भर के खाना खाया मैंने। आज का खाना मैंने नहीं, सूफिया बीबी ने बनाया। तुमने उसे बावर्ची खाने में जाने कैसे दिया? तुम्हारे हाथ टूट गए थे क्या? अगर तुमसे काम वाम नहीं होता तो बता दो मुझे, बेगम साहब से कह के हिसाब करवा दूंगी। जी मैंने तो कहा था जी, पर वो कहने लगी कि उसकी हिमायत करना छोड़ दो। और ये पैर कैसे दबा रही थी? मरे हुए आते सही जगह दबा। पैर दबाना तो आता नहीं है, और हिमायत लेना पड़ा ऐसे। अरे आपको बताने ही भूल गई, फौजिया भाभी का फोन आया था। अच्छा, भाभी का फोन इतने अरसे बाद? कैसी है भाई वो? और उनका बेटा, क्या नाम उसका, रोहान, वो कहाँ है? क्या कर रहा है आजकल? बिल्कुल ठीक है। यही बताने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था कि रोहान माशाल्लाह से CSS ऑफिसर बनने वाले हैं। बहुत अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया। अरे वाह, दिल खुश कर दिया भाई तुमने। बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई तुमने। मैं तुमसे कहता नहीं था कि ये लड़का बड़ा होकर कुछ बन के दिखाएगा? बहुत खुश नसीब है भाभी, जो उन्हें रोहान जैसा होनहार और नेक बेटा मिला है। इसमें तो कोई शक नहीं है। उसने कितना इसरार किया था भाभी ने, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल ही नहीं था। ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के तो गुजारा कर रहा था अपना। खैर, ये तो नसीब की बात है, रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं। लेकिन अब देख लें, माशाल्लाह CSS ऑफिसर बन गया। कौन नहीं चाहेगा उसे अपना दामाद बनाना। फौजिया भाभी बहुत खुश थी, बता रही थी 2 माह बाद उसकी जॉब भी लग जाएगी। अल्लाह का बड़ा करम है माँ बेटों पर। भाई साहब के इंतकाल के बाद उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपनी जिंदगी बनाई। किसी रिश्तेदार से उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं ली। हाँ ये तो है, लेकिन उसके तालीम के अखराजात तो आपने ही दिए। बहुत दुआएं दे रही थी आपको। अच्छा, वो लोग परसों आ रहे हैं कराची। तो अच्छा है ना, इस बहाने रोहान से मुलाकात भी हो जाएगी। रोहान को देखें, किसी होटल में कमरा लेने वाला था। मैंने बोला बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, जब तक जॉब नहीं मिलती कम से कम उस वक्त तक तो यहाँ रहे। आपको कोई एतराज तो नहीं?
भाई मुझे क्या एतराज होगा, असलम भाई सिर्फ तुम्हारे ही नहीं मेरे भी चचाजाद भाई हैं। अब उनकी बेवा और बेटे के लिए जो कुछ मैं कर सका सो किया और करता रहूंगा। भाभी और रोहान जब तक चाहें, बल्कि जिंदगी भर चाहे भी तो यहाँ रह सकते हैं। नहीं, ऐसा तो वो कभी भी नहीं करेंगे। आपको याद नहीं, असलम भाई की डेथ के बाद भी हमने उनको कितना कहा कि वो हमारे पास आकर रहें, लेकिन वो नहीं आई। रोहान भी अपनी माँ की तरह सेल्फ मेड और खुददार लड़का है। माशाल्लाह, अल्लाह से बहुत तरक्की दे। उसकी काबिलियत और जहानत की तो पूरा खानदान मिसालें देता है। वैसे ये तो भाभी की आला तरबियत का नतीजा है, और रोहान जैसी औलाद भी हर किसी को नसीब थोड़ी होती है। तुम एक काम करो, तुम भाभी को फोन करो और कहो कि जब तक रोहान की जॉब नहीं हो जाती ना, वो यहीं रहे हमारे पास। हाँ, ये हो सकता है। मिलाओ। अरे तेरे हाथों में दम नहीं है क्या? अरे जोर से दबा। अरे मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मुझे लग रहा है मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। जा जल्दी जा, जाके मुझे गोलियां दे। ब्लड प्रेशर लो हो रहा है मेरा। मेरी तबीयत बहुत घबरा रही। अरे जल्दी कर, अरे दवा दे। अरे जोहेब को फोन कर, जोहेब को फोन कर, उसको बता देना मेरी तबीयत बहुत खराब है। अरे क्या हो गया कमबख्त? क्या हुआ रजिया? क्या हुआ दादू को? जी वो बेगम साहिबा का ब्लड प्रेशर लो हो गया है। उनके ब्लड प्रेशर की दवा खत्म हो गई है। आप ड्राइवर को भेज के मंगवा दें। दादू, मुझे दवा मंगवा दो। अरे जोहेब को कोई फोन कर दे, जोहेब को कोई फोन कर दे, उसको बताए